हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। क्या मतलब हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक रेटिकुलम प्रेजेंट है। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। क्या मतलब होता है? नेटवर्क। जो नेटवर्क है ना, ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना है। किससे बना है नालायक को? टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अरे जो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का रेटिकुलम है, ये सेल के अंदर जो स्पेस रहती है, इंट्रासेल्युलर स्पेस, उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है? जो इंट्रासेल्युलर स्पेस का पार्ट, जो इंट्रासेल्युलर स्पेस का पार्ट इन टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनल। क्या कहते हैं? ल्यूमिनल। बाहर रहता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। बिल्कुल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। स्मूथ, स्मूथ, रफ। रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी सरफेस रफ है। कैसी है उसकी सरफेस? रफ। उसकी सरफेस रफ इसलिए है क्योंकि उसमें राइबोसोम जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि उनका काम प्रोटीन बनाने का होता है, राइबोसोम का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से वो जुड़े हुए हैं। इसी के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर, उसका फंक्शन हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। क्या हो जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसकी सरफेस में कुछ नहीं जुड़ा होता। उनकी सरफेस एकदम स्मूथ होती है और उनका काम लिपिड बनाने का होता है। क्या काम होता है? लिपिड। और एनिमल सेल में वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी बनाते हैं। ठीक है?